क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त नामक कवि, क्या लॉक कर दो, झील में आता है, कोना कर दो। दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ, दामोदर गुप्त नामक कवि अपने, उनका काव्य ग्रंथ का नाम क्या था? कोटनीमत। उसमें क्या कहते हैं? श्लोक का अर्थ बोलिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, हाय छठी, ऐसी एब्सेंट की अब इन तो 10वां पार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 क्लास है, पहला पायदान है, जम के तैयारी करें। अब की इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो बार बार कहते हैं बउआ कि किस्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती। मुड़ी में झुकाओ, आपको तो वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं, छुट्टल बढ़ल सब देखिए, लिंक दे देंगे टेलीग्राम में न। किस्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है। हौसला रखें, इरादा ना बदले मेरे दोस्त, यह किस्मत है कभी भी बदल सकती है। समझ गए कि नहीं? तो हमेशा वर्क करते रहिए, जब तुम थक जाओ तो आराम करो, ना कि हार मान जाओ, है ना। उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमको कहना है कि हम जानते हैं कि 100 फीट खंदोगे तो पानी निकलेगा, 100 फीट, तो एक फीट सगरो खरीदे जाओगे, एक ही जगह पर कील मारना पड़ेगा। लक्ष्य के करीब आदमी आता है, उसके बाद पीछे बैक मार जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ से कम बैक बाउंस करना, अपने आप को छाल मारना है फिर से। मरे हुए अपने आप को मत समझो, तुम भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि सब आदमी 10 में से सुधरो है। सुधर पहले कोई नहीं रहता है, 10 में से दिमाग बढ़ता है कि हमको पढ़ना चाहिए। हम लोग 10वीं तक के गाँव घर के लड़का सारे देखबन किए थे, शहर का रुख एडमिशन करेले थे, स्कूल आते थे, लेकिन शहर का आबो हवा से मतलब नहीं रखते थे, है ना जी। शहर क्या होता है, एक समुद्र की तरह होता है। शुरू में जाओगे तो थोड़ा ठेलेगा, शुरू में आए थे ना शहर तो ठेलता था, मन नहीं लगता था, है ना। रूम खाली करके घर भी भाग गए थे। तो फिर मम्मी अरी बोली कि देखिए सब कार ले हो गए, फलाना बेटवा पढ़ल गए, रूम लेके रहे ले, है ना जी। हम डायलॉग के वो मना मारे हैं ना कि कभी कभी शेर जो है ना कुछ कदम पीछे, है ना जी, पीछे लौटता है, कभी कभी शेर कुछ पीछे, हाँ पीछे हटता कुछ कदम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शेर डर रहा है, इसका मतलब ये भी होता है कि शेर उछाल मारने के लिए पीछे हट रहा है, ना कि हार मानने के लिए। समझे? सोच बदलिए, देश बदलेगा। जो सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है वो सीढ़ी नीचे भी ले जाएगी, इसलिए सुधारिए अपने आप को मरे हुए मत समझिए। अभी तो शुरुआत है आपका, और ऐसा स्थिति गिरा दोगे। रिजल्ट हमको चाहिए, रिजल्ट। समझ गए कि नहीं? बिना बोले रिजल्ट का बादशाह बनना चाहते हैं, समझ गए कि नहीं? कोई लगाते हैं एकमात्र संस्थान, अब फलना ढमकाना कुछ नहीं, हमारी विशेषताएं नाम ही काफ़ी है। ठीक, हमने कल बोला टिकुली की बात किया था, तिलक के समान। हम बोले बता रहे बेहुदा है ना कि टिकुली पर कोई गाना है रे? कल के हाँ से ढेरों गाना, सबसे पहले तो भोजपुरिया में। हम के लिए भोजपुरिया तो गाना नहीं, तब तक गा दल को हम के लिए कौन गाना, गनमा गा दिया, कौन गाना है रे बोला रे बेहुदा? गोरी जालू है सुकुलवा है 60 के टिकुलिया, है ना जी। हम की बेहुदा कोई गाना में गाना हाँ से निकलल है। हमके हिंदी गाना गाता, तेरी निंदिया उड़ा के ले गई मेरी बिंदिया, है ना जी, मेरी बिंदिया, है ना जी, ये हिंदी गाना। तो चलिए बोलिए, राजशेखर नामक कवि अपने काम ग्रंथ मीमांसा में क्या कहते हैं? ये वाला बोलो, कोई नहीं बोली। यहाँ लंबे समय से, राजशेखर नामक कवि, उनका किताब का नाम है कामेश्वरम, की कहते हैं? यहाँ लंबे समय से, नहीं बड़ी कोई भी अर्थ बोलो। यहाँ लंबे समय से के यहाँ लंबे समय से के पानी पिंगल बर रुचि पंतजलि जैसे महान विद्वान की किए प्रसिद्धि को वाह, चला ऐसे जोश लगाओ यार, गुड, हिम्मत तो दिखाया। कलम रखते हैं। अब सब्जेक्ट पर, अभी तक हिस्ट्री में हम लोग ने कंसंट्रेट, आज इसका लिखाएंगे भी पढ़ा के, खाली कहानी बोलते हैं ना, कहानी। हिस्ट्री क्या? कल तो आपको कहानी बता रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य का,
चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, देखो कहानियां याद हो जाए, बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा 16 महाजनपद में सबसे बड़ा 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक कौन, ओकरा में कौन कौन घटना? बुद्ध भगवान हुए थे, महावीर हुए थे, 16 गो महाजनपद था, सिकंदर हारा था, है ना जी। उन्हें भानभुन बीच में करा, डायरेक्ट बाहर का रास्ता रे। सिकंदर हारा था, 16 गो महाजनपद था ना जी। और बता रहे थे कि मगध के गद्दी पर बैठे वाला 7 गो सबसे शक्तिशाली था। हसीन मासुक पहला खानदान जो था वो कौन खानदान था? हरियांक वंश। हरियांक वंश का संस्थापक एनीबॉडी? कलम देंगे, नहीं बताए थे क्या? बिंबिसार था। क्या था जी? बिंबिसार। ओकरे खानदानमा में हरियांके में हुआ था अजात शत्रु, फिर उसी के खानदान में हुआ था उदयन, फिर उसी के खानदान में हुआ था नागदशक। आया समझ में? और बाद वो कमजोर पड़ गया तो शिशुनाग उसका सेनापति उसी का मार के चढ़ गया गद्दी पर, शिशुनाग वंश की स्थापना की। फिर आया कौन वंश? हा से हरियंग, सी से शिशुनाग, हा सी ना से नंद वंश। कौन आया? ओकरे मार के आया मौर्य वंश वाला। मौर्य वंश में भी ढेरों खानदान चला। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा नहीं, वो तो खुद स्थापना किया था, अशोक को माना जाता है। हरियंग वंश के अजात शत्रु को माना जाता है। शिशुनाग वंश को काला अशोक के नाम से जाना जाता है। वो काले हइये था, माने काल था, मारकट बड़ी करता था। हिस्ट्री क्या आता है? हिस्ट्री मतलब कहानी, मजा आना चाहिए। अभी तक हमने आपको हिस्ट्री में क्या बताया? तो इटली का एकीकरण करा दिए थे 2 मिनट में। इटली का एकीकरण अगला बार बताए थे, फिर बताते हैं। आज इटली का एकीकरण लिखाएंगे भी। तो हमने एकीकरण का मतलब होता है आज़ादी। प्लीज हिलना डोलना नहीं, कई प्रवचन सुनो। आज जर्मनी का एकीकरण बता के प्रश्न अति स्टार पॉइंट लिखाएंगे। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? एक लेसन को 2-3 दिन लेते हैं कि भाई क्लियर करके जे लिखा देंगे और आप पर डंटा बरसेगा, और जे पढ़ा देंगे और पर कलम बरसेगा। जैसे पढ़ाने में जर्मनी का भी फ्रांसी एकीकरण पढ़ा देंगे, लेकिन ओकरा पर कलम, और इटली का एकीकरण लिखाएंगे ओकरा पर। तो सुने कहानी पहले, हम चलते हैं इटली के एकीकरण से 2 मिनट बताते हैं। तो देखा ऋषि पाप, देखा ऋषि पुण्य। फ्रांस 1848 में एकीकरण हुआ उसका, समझ गया कि नहीं? इटली में भी राष्ट्रवादी भावना जो है क्या होने लगी? पनपने लगी, उभरने लगी। तो इटली है ना जी, अब पोप अलगे जो है वो की करना चाहता था, अलगे वो शासन चलाना चाहता था। नेपोलियन के अभियानों ने यहाँ के लोगों को क्या किया था? नेपोलियन के अभियानों ने यहाँ के लोगों को क्या किया था? किसके अभियानों ने? नेपोलियन के अभियानों ने भी यहाँ के लोगों को काफी क्या किया था? मुड़िए झुकेले, राष्ट्रवादी भावना को जो है की किया था? जगाया था। राष्ट्रवाद का परिभाषा बतेवे के होंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, प्लीज चुपचाप सुन। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक, कैसा आवाज इताबे के रे भाई सुनो, हम प्रवचन दे रहे हैं ना। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एकता की बनती है, वाहक बनती है। इटली में राष्ट्रवाद की भावना को लाने में जो है नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान। नेपोलियन का पतन 1814 में हो गया था। लेकिन यहाँ के हीरो एगो थे मेजनी। जिस प्रकार से शरीर का पार्ट नहीं होता है, मुड़ी, हाथ, आँख, नाक, कान, उसी प्रकार से इटली के हीरो, जैसे तो देश के हीरो थे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजतंत्र के विरुद्ध में कुल आवाज उठा रहा था कि राजा का शासन नहीं चलेगा। दुनिया में 195 देश है मेरे दोस्त, वीडियो देख लेना पिछले। और उसमें 5 प्रकार का शासन है, लेकिन सबसे सबल शासन जो माना जाता है लोकतंत्र को माना जाता है। तो मेजनी जो है कार्बोनरी दल की स्थापना की, गुप्त दल का था। जहाँ गलत हो गए थपड़ा के एक शांत हो जाओ सर, है ना जी। फिर मेजनी 1831 में यंग इटली का निर्माण किए। फिर 1834 में मेजनी यंग यूरोप का स्थापना किए। मेजनी को खदेड़ दिया ऑस्ट्रिया वाला, लेकिन नहीं, कहावत है कि मने सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की असूलों से कभी खुशबू आ नहीं सकती, कागज की फूलों से। सच्चाई को कब तक झाँप के रख सकते हो?
तो इसम हीरो था, हीरो को कौन रखेगा? प्रतिभावान व्यक्ति को कौन रखता है? जिंदगी में मेरे दोस्त ना दुख हो ना गम हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब यहाँ आग लगे हो, कुछ जनेबे नहीं करता है, बस है ना जी। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम लोग भी दशत मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना जी। जो पहला टारगेट रहे उसको तुम क्रैक कर दो, तोड़ के रख दो, समझ गया कि नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बताओ बंदे तेरा रजा क्या है, करना तुम क्या चाहते हो, अपने आप को इस काबिल बना दो कि नौकरी के पास तुम नहीं जाओ, नौकरी तुम्हारे पास आनी चाहिए। तो मेजनी हीरो था बेचारा, हीरो सब दीवाना था, अरे पागल था, देश के चलते अपन घर परिवार नहीं देखता था। हम घर परिवार अपन देखते हैं कि नहीं, इस सब पागले कह सकते हो। इतिहास में रास्ता जो पागल रहता है, भगत सिंह अरे सब पागल आदमी था यार, सही आदमी नहीं था। इन लोग को मम्मी पापा बेटा सुंदर हो, घर द्वार है, शादी ब्याह करो, नहीं आज़ादी हमारी दुल्हन है, हम इसे लेके रहेंगे। जात पात पर सब नहीं लड़ता था, पता नहीं कहाँ लड़ता था, उसमें जाति नहीं होगा कि हाँ हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ता था, देश के लिए लड़ता था। देश हमरा है, लेकिन हम लोग कहते हैं घर हमरा है, देश नहीं मेरा है ना जी, घर हमरा है, हमरा राज है ना जी। हम लोग इस नाम पर लड़ाई कर लेते हैं, तो इस समय है अशिक्षा का कारण। इन लोग बेचारा फ्रीडम फाइटर थे। मेजनी कितना ईस्वी में बउआ? 1831 में यंग इटली, इसको 1834 में यंग यूरोप की स्थापना के। मेजनी को भगा दिया फिर के ऑस्ट्रिया वाला जो था मेटरनिक। और सर्निया और पिडमाउंट सबसे बड़ा क्षेत्र था इटली का। उसका कारण राजा का कहना था रूल एंड, भगा देंगे एकदम पूछे बीच में तो, रूल एंड डिवाइड। कौन देश की कहानी बता रहे हैं? पिछला कौन देश की कहानी बता रहे हैं? खड़ा पहले तेरी बिंदिया उड़ा के ले गए इंडिया। यूरोप देश है, इटली देश की कहानी बता रहे हैं। देखो यूरोप कैसे अवल बल हो है। बाबा दरबार है बेटा, अलर्ट रहे पड़ो हमेशा, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। कौन कहानी करा यो कहानियों में पता चला कौन देश की कहानी, इटली में सुना रहे हैं। तो पिडमाउंट और सर्निया बहुत बड़ा क्षेत्र था, इस शॉर्ट में सुना रहे हैं क्योंकि पढ़ाई ले थे डिटेल से। तो वहाँ का शासक जो है ऑस्ट्रिया बना दिया विक्टर इमैनुअल को। विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी नेता था, वो बन गया। विक्टर इमैनुअल चुन दिया प्रधानमंत्री काउंट काबूर को। काउंट काबूर जानता था है न कि इटली जो है ऑस्ट्रिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटा है। तो 1800, चूँकि ऑस्ट्रिया का उस समय पूरे यूरोप में सबसे शक्तिशाली ऑस्ट्रिया था, सगरो छोटा का शासन था मेटरनिक का, है ना। ओकरा जीत के अपन चेला सगरो बैठे था। 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, चूँकि फ्रांस का भी क्षेत्र हड़पले होगा के ऑस्ट्रिया। तो 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, और जो इटली का किया बिना बोले केकरा साथ दे दिया? तब बिहान हो के फ्रांस भी साथ देगा उसको कि नहीं? फ्रांस भी इसको साथ दिया, तो ये ढेरों सा क्षेत्र का एकीकरण कर लिया। इटली ऐसे से था, टूटल कुल था, और सब पर अधिकार तोड़ के कर ऑस्ट्रिया का था, है ना जी। इधर फ्रांस था, इधर जो है ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जेकर राजधानी वियना समय 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। तो हे बउआ ऑस्ट्रिया की किया, तो ये साथ दे दिया इटली को के फ्रांस। इसको बोला था कि तुमको हम क्षेत्र देंगे, सेवाया और नीस, बहुत सारा क्षेत्र को एक जब कर लिया ना, तो फ्रांस डरे लगा कि छोटा हमरो से बड़ा बनल जा रहा है, अब कहीं नहीं क्षेत्र देगा। तो और सही वही बात हुआ, जो डर लगता था ना, जिस बात से डरते थे वही बात हो गया। ये कहता था हम तुम्हारे साथ नहीं, अब साथ आपको नहीं देंगे, सिवाय 19 दीजिए। तो चैलेंज कर दिया इटली कि फरियाना, तो फरियाले नहीं देंगे, तुम क्या करोगे, हम तो इतना बड़ा बन गए। बेचारा कुछ नहीं किया, समझे कि ना, कि ऐसा कर दिया। तो काउंट काबूर क्या जी, हाँ, और इतना बड़ा क्षेत्र का हीरो काउंट काबूर किसको बना दिया फिर? विक्टर इमैनुअल, हाँ, कि लीजिए इतना हम जीत दिए हैं, आप बनिए हीरो बनिए। उसी बीच फिर एगो हीरो का जन्म हुआ जिसका नाम था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। भारत में भी एक से एक पागल आदमी था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ही कहते थे मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत आएगी। हमारे भारत की जितनी तारीफ करोगे ना मेरे दोस्त, बहुत ही कम। यहाँ की खूबसूरती में, यहाँ की मिट्टी में अलग खुशबू है। मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत आएगी। भगत सिंह कहा करते थे हम मर जाएंगे ना, तो भी हमारी मिट्टी से एक विशेष प्रकार का किया आएगा, महक आएगा, और वो जरूर आएगा। हम उस देश के निवासी हैं मेरे दोस्त, जिसके मस्तक के रूप में हिमालय खड़ा है ना जी।
नदियां जिसका माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है और इसका पुत्र, हम उस देश के निवासी मेरे दोस्त जिसका मस्तक हिमालय है, समुद्र जिसका नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है, नदियां माँ बनकर पुत्रों का पालन करने का कार्य करती है और इसका पुत्र जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं। तो क्या हमको इस देश पर प्राउडिंग नहीं है? हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इंडिया हमारा देश है ना जी, भारत हमारा देश है। तो यहाँ छोटा अंग्रेज नहीं आता, तो चूंकि राजतंत्र वाला सिस्टम था, अनपढ़ थे लोग, सब कुछ कहने नहीं था। यशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंति। जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना गुण है, ना शील है, उस पृथ्वी पर भूमि के भार स्वरूप है। क्या है जी? भूमि के भार स्वरूप मृग की तरह क्या करें? विचरण करें। अशिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अशिक्षा सबसे घटिया चीज़ है। अशिक्षा आदमी गुलामी खटता है, शिक्षित आदमी गुलामी नहीं खटेगा, स्वरोजगार उत्पन्न करेगा। जो पढ़ा लिखा हो ओकरा केकरो आगे पीछे घूरे के मन नहीं करो, कितनों तो खिला पिला देंगे, उसको खराब लगता है, स्वाभिमान के विरुद्ध समझता है, ये अच्छा नहीं, उसको एकदम उसको क्या कहते हैं, ईगो हट होता है उसका, है ना जी। किसी के आगे पीछे करें, कोई विधायक है और जब पर हमको कहेगा विधायक के साथ घूम रहे, तो हमको प्राउडिंग महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने कौन बड़ा है? विधायक। हम चाहते हैं जहाँ हम रहे वहाँ हम ही बड़ा रहे, है समझ में जी। इसके लिए अलग से मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, शिक्षित का वही काम है कि हमरे चलते अगला आदमी पहचान, ओकरा चलते हमरा नहीं हो। अब कितना आदमी विधायक के साथ कोई घूम रहा तो पेपरवा में हमरो फटुआ आती है ना जी। लोगों के साथ सेल्फी मत लो, लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लें। जरूरी नहीं कि हम ब्रांड ही पहने, बल्कि जिसको पहन लें वो ब्रांड हो जाना चाहिए। समझ गया कि नहीं? तो देखिए, चूंकि किसकी कहानी बताए? गैरीबाल्डी हीरो था। गैरीबाल्डी मस्त आदमी था जी। गैरीबाल्डी नाविक था, पेशा से अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जब देखा कि देश की आज़ादी की बात आ रहा, राजा के विरुद्ध अथी हो रहा, तो ये की किया, इन पेशे से जो है गैरीबाल्डी नाविक था, ये नहीं बताई थे ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ये की किया, इसका एक खुदे अपन चेला चपाटी को सैनिक प्रशिक्षण दिया, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सैनिक, है ना जी, शस्त्र, है ना जी। तो ये खुदे परेड सबको करवाता था और ट्रेनिंग दिया। और सिसिली के क्षेत्र, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया, सिसिली और नेपल्स पर, और वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दिया। विक्टर इमैनुअल को दे दिया कि लीजिए 2 क्षेत्र हम आपको मिला के आओ, दे दिए के गैरीबाल्डी। तो वो बोला कि तुम ही जो है क्या करो, शासन करो। विक्टर इमैनुअल बोला कि आप ही शासन करो, कोई दिक्कत, वहाँ पब्लिक तुमको चाहती। फिर इन्होंने फिर जो है अन्य आक्रमण करने की योजना बनाया दक्षिण इटली की तरफ, जहाँ राजतंत्र था, फिर वहाँ। लेकिन काउंट काबूर उसको मना कर दिया कि आपको ज़्यादा हीरो बनने की आवश्यकता। बोले नहीं, हम हीरो बनना नहीं चाहते, हम एक राष्ट्रवादी नेता, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा बात है तो जाइए, हम अपना पूरा धन दौलत देश को समर्पित कर देते हैं, इटली को दे देते हैं। किसको देते हैं? और अंतिम में लास्ट में बेचारा एक किसान की भांति जीवन यापन किया। कौन सी भांति? के भारत में लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी के जीवनी का बारे में बताए थे कि गैरीबाल्डी जैसा बनिए, निस्वार्थ की भावना लाइए। कोई देश के आज़ाद करे में हरे न बउआ, तो देश आज़ाद हुई थी के राजा बनते, तो कोई सोच रहा हम ही प्रधानमंत्री बन जेबे, है ना, कोई हम ही राष्ट्रपति बन जेबे। लेकिन जी कुछ नेता ऐसे थे कि राष्ट्रपति नेता कोई बनो। हमारे जयप्रकाश नारायण, इस सब का कहानी तो अभी शुरुआतें हो रहा है, जब मजा आ जाएगा। हिस्ट्री क्या है तो कहानी, तो जयप्रकाश नारायण निस्वार्थ भावना चाहते तो वो कोई पद ले लेते। महात्मा गांधी निस्वार्थ भावना कि हम नहीं बने, उनका मूल मकसद था देश हमारा आज़ाद हो गए। जयप्रकाश नारायण चैलेंज किए थे कि बढ़िया शासन चलाओ, कोई राजा बनो, हमको कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमको उससे मतलब। लेकिन जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, उस समय इंदिरा गांधी बनल थी प्रधानमंत्री। फोन करके समझाया कि तोर पापन बेटी हमरा भैया लोगों खून वो हिसाब से ने तो हमरा भतीजी लगी, थोड़ा देरी महंगाई वगैरह पर कंट्रोल कर लो। वो सोचे बिहार के ही हमरा का बिगाड़ लेगा, दे दिए संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। चूँकि जयप्रकाश नारायण हीरो थे स्वतंत्रता संग्राम का, प्रतिभा किसी छुपेगा जी, लोग उनको जानते थे। एक बार हुंकार भरा, पूरा पटना में गांधी मैदान में बुलाए थे क्या, ये तो जितने पब्लिक सब हैं भ्रष्टाचार के उधर उठाते, कच्चा पटना का गांधी मैदान भर गया। और फिर वहाँ इंदिरा गांधी क्या की लाठी चार्ज करवा दिया, आओ गुस्सा आ गए, बोले अभी दिल्ली चलो। दिल्ली के रामलीला मैदान में जाके नटलीला दिखाए इन लोग। दिल्ली का रामलीला मैदान है नटलीला नहीं, सॉरी, पूरा भर गया था मैदान। ओकरे में बेहुदा दसतो मांझी चल गया था, चाल जने जाना है, पहाड़ा तोड़ रहा था बेहुदा, हमरो हक लेना है। तो
नहीं नहीं करवा गहल और की गोरिया चलबू हमरे गांव हो, है न जी। फगुनिया थी उसकी घरवाली ने। तो 1862 में काउंट काबूर के फिर की हो गया, मृत्यु हो गया। इस प्रकार से 1871 में मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल एवं गैरीबाल्डी जैसे नेताओं के सहयोग से इटली का एकीकरण हो गया। अब बात करते हैं जर्मनी का जो एकीकरण कराते हैं। इटली का एकीकरण 1871 में है ना जी। 1862 में मृत्यु हो गया। तो है विक्टर इमैनुअल ने मेन प्रधानमंत्री थे जी, तो वह चलाए और उन्हीं के सहयोग से देश में अब राष्ट्रवाद आदमी जान देने के लिए तैयार हो रहा था। तो इटली का की हो गया एकीकरण 1871 में, फ्रांस का 1848 में, इसका 1800। जर्मनी का एकीकरण बताते हैं। ओनली फॉर 10 मिनट। हमको पता है, देखा ऋषि पाप देखा ऋषि। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था उसका एक ही नियम था, रूल एंड डिवाइड। हिलना डोलना नहीं, 10 मिनट का कहानी फिर लिखाएंगे। उसका एक ही कहना था, रूल एंड डिवाइड। यूरोप महादेश की बहुत सारा देश आते हैं, उसकी कहानी बता रहे। फूट डालो और फूट डालो और शासन। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र था, ऐसे से छोटा छोटा, ऐसे 300 लगभग छोटे छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ, बांट दिया गया था। क्या रहा जर्मनी, लेकिन एगो बड़ा सा क्षेत्र था जिसका नाम था परसा। जैसे भारत में मेन इंपॉर्टेंट शहर दिल्ली नहीं है क्योंकि राजधानी है, ठीक उसी प्रकार से कौन था, प्रसा सबसे बड़ा। सबसे पहले शिक्षा का दीप प्रसा से ही जगाया गया था। तो चूंकि यहाँ के बगले में था इटली था, बगले में फ्रांस था, यहाँ के लोग भी इन लोग जानता हूँ कि कैले था, राष्ट्रवादी भावना इन लोग में की अपने लिए था, सामाजिक भेदभाव करवैले था, है ना। सामाजिक करैले था, सांस्कृतिक भेदभाव करैले था और धार्मिक विषमता कैले था। अब बताओ, जहाँ न हमरा तोरा में भाषा मिल रहा है, न जाति मिल रहा है, न धर्म मिल रहा है, हाँ, न पूजा पाठ मिल रहा है, तो क्या हम दोनों दोस्त हो सकते हैं? अरे हो सकते हैं। अरे जब कार्य कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कैसे दोस्त होगा? न भाषा समझ में आ रहा है, न तो पूजे पाठ समझ में, न समाजे समझ में आ रहा है ना जी। तो उटांग पटांग उल्टा पुल्टा एकदम है, गधा एकदम, तो दोस्ती होगा जी? तो ठीक उसी प्रकार से वो करवैले था। लेकिन इसका कहना था, पहले वहाँ राजतंत्र था, राजा बड़ी परेशान के लिए था। और केकर गुलाम में? राजा केकर गुलाम में था? ऑस्ट्रिया के गुलाम में। और ऑस्ट्रिया की कहता था, जनता को जितना सताना सताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जानते हैं देश के आज़ादी में लेखक और कवियों का भी बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इन लोग तो लड़ते नहीं थे मेरे दोस्त, लेकिन ऐसन ऐसन जोश भरते थे न, ऐसन ऐसन बात बोलते थे न कि लोगों में खून खौल जाता था, लोगों में जोश आ जाता था। लड़ाई झगड़ा भावना करने के लिए प्रबल हो जाते थे कि ठीक है लड़ेंगे हम। किन में? हाँ, लड़ाई झगड़ा के भावना में लोग की हो जाते थे, प्रबल हो जाते थे। लड़ाई झगड़ा करने का की करने लगता था, लोगों का मान करने लगता था कि हाँ चलो जे होगा देखल जाएगा, जे समझल जाएगा। समझे? जर्मनी के तो यहाँ जो है हिगेल कवि लेखक, हिगेल, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकोब ग्रीक अपनी अपनी रचनाओं से लोगों में की जगा रहे थे जोश। क्या जगा रहे थे? 1834 में जर्मन व्यापारियों ने एक संस्था बनाया जिसका नाम पड़ा जालवेरीन। किसका नाम पड़ा? 1834 में। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत भी कर दिया। फ्रांस की क्रांति ने मेटरनिक का धीरे धीरे वर्चस्व की हो रहा था, खत्म हो रहा था, की हो रहा था, लेकिन ओकर चेलवा का जो है बचा हुआ था। तो इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहाँ बुलाया? जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। जिस प्रकार से फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं ना, उसी प्रकार से जर्मनी के संसद को डायट। सर संसद क्या होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा ही संसद है हमारा। वहाँ नियम कानून बनता है, जिसको हम जीत जाते हैं ना अथी में, कौन चीज में, संसद में, तो वही जो है नियम कानून बनाता है।
1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट कहते हैं। की कहते हैं? मैंने बुलाया वहाँ, जहाँ निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। ओ, राष्ट्रवादी ही साहब बुलाए। अब बोले कि उन्हें तो मेटरनिक खत्म हो गया, मेटरनिक का पतन। अभी हम का पुरानका जो राजा है ना, वो बनेगा कौन सी राजा। ऑस्ट्रिया तो अपने मन से यहाँ राजा बनैले था, लेकिन ओकरा खत्म करके ओकरा बला खदेड़ के इन लोग यहाँ के राजा को बनाए, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। देश को चलाएगा। उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों का एकीकरण किया जाएगा और इसी के अंडर में सबको मिलाया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजस्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। उन खत्म हो गया था मेटरनिक ने हो, लेकिन ओकर चलवा तो बचलन था। परंतु फ्रेडरिक जो निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का था, उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दी। छोटा होकर बेटा था मेटरनिक का, है ना जी। बोला नहीं, जिससे मेटरनिक चल बोलो उससे चलता हूँ, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से स्थायी संघर्ष से बचना चाहता था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऑस्ट्रिया के नियम पर चलना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, एकीकरण का रास्ता की हो गया, रुक गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ बउआ कि फ्रेडरिक का देहांत हो गया। क्या करा जी? हाँ, जो राजा बनल था ना, उसका नाम की था? फ्रेडरिक। अब फ्रेडरिक का देहांत हो गया, उसका भाई बना कौन? विलियम प्रथम। कौन बना जी? हाँ, विलियम प्रसा का शासक बना। चूंकि विलियम नहीं समझा, कुछ राजा जो था कहता था पुराने व्यवस्था के ऑस्ट्रिया वाला के साथ काहे लड़ाई झगड़ा करेगा, जे कहता उसी चलेंगे। लेकिन उधर जो फ्रेडरिक विलियम लड़ाई झगड़ा चाहता था, वो चाहता था एकीकरण हो जाए। किसका? जर्मनी का एकीकरण हो जाए। लेकिन कुछ ऐसा था जो पुराने व्यवस्था चल गया, चलाना चाहता। लेकिन फ्रेडरिक विलियम जब मरा तो उसका भाई आया गद्दी पर, जिसका नाम था विलियम प्रसा, विलियम प्रथम। और कहाँ सा का शासक बना? प्रसा का मेन हेड ये यहाँ का बना। चूंकि यह एक राष्ट्रवादी नेता था। कैसा नेता था? इसके अंदर कूट कूट कर राष्ट्रवादी भावना भरा हुआ था। देश की आजादी का भावना किसके अंदर? नहीं समझे? किसका जी? पहला नंबर जर्मनी में कि ऑस्ट्रिया का चेला शासन करता था, लेकिन ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ा, ओकर चेलवा के ठोक पीट किया गया। ओकर चेलवा जो ओकरे नियम पर चलना चाहता था। कुछ लोग भी थे ऑस्ट्रिया की बात मानते थे, लेकिन यहाँ का जो राजतंत्र पहले चल रहा था वहाँ उसको बनाया गया। तो राजतंत्र चाहता था कि ऑस्ट्रिया बड़ी सता लिया, तुम अब हम लोग एक हो जाओ, है ना जी। तो फ्रेडरिक विलियम बना। तो फ्रेडरिक विलियम बेचारा मर गया, तो ओकर भाई बना विलियम प्रथम, प्रसा शासक। लेकिन विलियम प्रथम राष्ट्रवादी था, देश का हित चाहता था, अपना फायदा देखता नहीं था। उसने देश के हित को देखते हुए बिस्मार्क को प्रसा का शासक नियुक्त किया। किसको जी? अब बिस्मार्क तो बवाल मचा दिया। बिस्मार्क एक तगड़ा व्यक्ति, राष्ट्रवादी नेता था। इसका ना कहना था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं, हाँ, आयरन मैन था, लौह पुरुष के रूप में ही था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। इसका कहना था वह कहना जो सुभाष चंद्र बोस कहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। इसका यही कहना कि बिना मार धार के सम सोने वाला नहीं है। बिस्मार्क तो कहने, इसका कुछ कहने नहीं है, बहुत बड़ा हीरो ही था जी। ये जो है सैन्य शासन पर भावना देता था, सैनिक को ही बढ़ावा देता था। के? बिस्मार्क। बिस्मार्क चाल चला के भाई? बिस्मार्क ने अपनी नीतियों के प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया। अपना नीति से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया चाहता था, प्रसा के आज़ादी का रास्ता। इसी कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रहा, तथा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, अब देखो बिस्मार्क जानते हो किसके जैसा है? नरेंद्र मोदी के जैसा है, जैसा थे बिस्मार्क, जैसे नरेंद्र मोदी। हम जानते हैं भारत जो अमेरिका से कमजोर है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पर, है ना जी, वही आते हुए हमको नहीं देखा, मिल के हाय हेलो पहले ये घूरल जाते मिले ले, सोच लेते हैं तक। क्योंकि समझ गया ना, ये दोस्ती किससे कैले? भारत रूस से। चीन से दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है ना जी। अरे जब हमारा दोस्ते हाथी है तो हमको सियार से क्या डरना है? हमारा दोस्ते हाथी तो सियार से डरना है। भारत किसी से ऐसा दोस्त कैसे हाथी है, कैसे बना, वो अगला एपिसोड में चलेगा सब। रूस कैसे भारत का दोस्त बना, कहाँ की हुआ, सबका कहानी एक से। बिस्मार्क नरेंद्र मोदी जैसा सा है ना जी, किसी के सामने झुकेगा नहीं,
हाँ फ्लावर समझ गई थी, पुष्पा समझ के फ्लावर मत समझ लेना, फायर है ना जी। हाँ टच हो गए तो उड़ा देगा भाई। तो सुनो, ये कहता पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, पुष्पा कोई फूल है, फायर है ना जी। तो बिस्मार्क जो है फायर था। ई की किया, ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रहा। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में एगो जगह था सेल्सविग और होलेस्टीन, कौन था जी, राज्यों के मुद्दों पर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ था इधर जो है से देख लो होलेस्टीन था, ध्यान दो होलेस्टीन, इधर की था सेल्सविग, किसके हिस्सा में था, ऑस्ट्रिया के, माने डेनमार्क के। ये दोनों के हिस्सा में था, कहाँ नहीं समझिए, डेनमार्क के हिस्सा में था। मिल गया, ई जो है प्रसा है, और यहाँ था कौन सी, ऑस्ट्रिया, क्या था जी, ऑस्ट्रिया। 1864 में आक्रमण किया, बोला कौन सी, हम इन्हें आक्रमण कर लेते हैं, इस पर सेल्विक पर, और आप जो है इस पर कीजिए। तो दो तरफ कोई कोई देश पर दो देश आक्रमण कर देगा तो जीत पाएगा बेचारा हो। डेनमार्क हार गया और होलेस्टीन पर क्या गया, ऑस्ट्रिया। लेकिन एगो चाल था, क्या कर, बिस्मार्क था। अब बता बउआ, ज्यादा क्षेत्र बा कने दने, ऑस्ट्रिया वहाँ है कहीं, ऑस्ट्रिया से दूर है होलेस्टीन की ना है, लेकिन जीता था कौन, के जीता था, ऑस्ट्रिया। लेकिन यहाँ के जनता केकर सांस्कृतिक भावना को मानता था, जर्मनी वाला केकर मानता था, नहीं साइड में है, यहाँ के जनता होलेस्टीन का जीता था, ऑस्ट्रिया। ये दोनों होलेस्टीन और सेल्विक केकर था, डेनमार्क था। लेकिन फ्रांसा की किया, केकरा पर आक्रमण किया, सेल्विक पर, एक मिला लिया तो हो ही गया, और ई जीत लिया कर। और बाद वहाँ के पब्लिक मानता था किसको, फ्रांसा के बातों को, जर्मनी के बातों को। तो बोला ऑस्ट्रिया आप लोग पर शासन करें, मतलब हमारा साथ नहीं रहेंगे। तो वह शासन करे ऑस्ट्रिया, तो बोला नहीं जाने देंगे तुमको हम। क्या बोला, फ्रांसा, इटली बोला हमको, जर्मनी बोला हम तुमको जाने के लिए, जर्मनी का ही बड़ा क्षेत्र, जिससे दिल्ली नहीं भारत करे, जर्मनी का बड़ा क्षेत्र था फ्रांसा। तो इस होलेस्टीन को अपने में की किया, मिला लिया। ऐसा में के चाल देखा रे, ये बोला कि तुम होलेस्टीन पर करो, हम सेल्विक पर करता, सेल्विक तो मिला ही लिया क्योंकि सटले था, एक तो कुछ करेगा नहीं। अजय दुरिया में था, बोला वहाँ के कहा कि कैसे पार हो गया, यहाँ के जनता नहीं जा ही नहीं देंगे तोरा ओकरा पर। तो ये अपने आप एक मिल गया, कोई दिक्कत, सांप भी मर गया, लाठी। ऑस्ट्रिया समझ गया कि चट्टा एक नंबर का है ना जी, ये चाल चलता हमको कुछ देने वाला। अब देखिए भयंकर लड़ाई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई है। कैसा लड़ाई जी, भयंकर लड़ाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई। बिस्मार्क कहाँ का हीरो था, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी दोस्ती कर ली। विक्टर इमैनुअल ने उन्हें शासक 1871 में जी, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली को अस्थायी क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अब देखो ये दोनों दोस्ती कर लिया। विक्टर इमैनुअल, दुश्मन के दुश्मन की होते हैं, कहाँ ध्यान है तुम लोग। तो विक्टर इमैनुअल से दोस्ती, जो कि विक्टर इमैनुअल कहाँ का, इटली का था, और दोस्ती कर लिया कहाँ का शासक, जर्मनी का, पर बिस्मार्क। ये दोनों दोस्ती करके की बोला कि आपका कुछ क्षेत्र को जो है ऑस्ट्रिया हड़प ले है, हमरा भी कुछ क्षेत्र को कौन हड़प ले है, ऑस्ट्रिया हड़प ले है। तो आप की कीजिए, अपना क्षेत्र के लिए आक्रमण कीजिए, हम दोनों एक ही साथ, दोनों ने फायदा है। हाँ दोनों का फायदा रहेगा तो सुझाव की किसी का फायदा तो वो काम करेगा, नहीं तो अपने फायदा ओकरा जमाएगा कि तो अपन फायदा के लिए बोल रहा है तो तोर काम नहीं करेगा। बोला आप तो सही है बोल रहे हैं, बोले वो तो बरियार है ही है, ओकरा तो हरा नहीं है सकते कल्ला कली। तो आप ऐसा कीजिए, है नहीं, प्रसा बोला केरा से, इटली से, कि हम उससे लड़ाई छेड़ते हैं, जैसी हम आक्रमण करेंगे औसी आप जो है जो आपका क्षेत्र ले ले ओकरा पर आप आक्रमण कीजिएगा, इन्हें हम अपना क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे, वो बुरी तरह से फंस जाएगा। और वह कहानी हुआ। अतः अब सुनो, चूंकि होलेस्टीन में आने के लिए नहीं दिया था, होलेस्टीन में आने के लिए नहीं दिया था, तो ओकरा केरा से चिड़िया था, प्रसा से। 1866 में की हुआ बउआ, 1866 में ऑस्ट्रिया जो है प्रसा के बोला कि तुम आके फरियाइए लो,
क्या करा? कहाँ पर? तो सेडोवा में। कहाँ जी? चूंकि जानता था प्रसा का शासक बिस्मार्क कि चिड़ियाल है तो हम पर वो आक्रमण करबे करेगा, तब तक ही दोस्ती कर लिया था। केकरा से? इटली से। साथ देने के बाद नहीं किया था, चूंकि वो जानता था। केरस कर लिया? इटली से। इटली से क्या दोस्ती, किससे दोस्ती कर लिया? इटली। इतना बड़ा ऑस्ट्रिया था और यहाँ पर ही इटली था। क्या था जी? इटली। बोला आप अपना क्षेत्र पर कीजिएगा और हम अपना क्षेत्र पर करेंगे। ये ऑस्ट्रिया है, एक क्षेत्र है ना जी। ये बुरी तरह से युद्ध में की किया और इन्हें की किया बउआ, अंदरे अंदरे फ्रांस से दोस्ती कर लिया। कह रहा जी? इटली से बोला नहीं कि हमारा फ्रांसों से दोस्ती है, ये फ्रांस से अंदर अंदर दोस्ती कर लिया। सैनिकवा ले लिया। कितना क्या कर युद्ध में? 1866 में कि ऑस्ट्रिया के साथ किसका युद्ध? प्रसा का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? सेडोवा में। ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध कहाँ हुआ? सेडोवा में। और इटली पर, चूंकि एक ही साथ इटली पर कुछ ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्र पर के अधिकार की आक्रमण किया? इटली। कुछ पर के किया? प्रसा। प्रसा अंदर अंदर केकरा से दोस्ती के लिए था? फ्रांस से। के हारेगा? क्या हारेगा? ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया। अब उसके बाद फ्रांस बोला कि आप हमको कुछ क्षेत्र देने का वादा किए थे। बोले नहीं देंगे। की करेगा? तब फ्रांस बोला हमरा से लड़ हम। तब प्रसा बोला हम तैयार हैं तोरा से लड़े ले। केजा फरियावल का था। तो 1870 में बुलाया सेडोन में। कहाँ बुलाया? के हार गया? फ्रांस। तो कोई भी हार के बाद फिर समझौता हो वो है। तो 1871 में फिर फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ फ्रांस और किसके बीच? प्रसा के बीच। प्रसा के और फिर जो है केकर एकीकरण हो गया? जर्मनी का एकीकरण। मेन हीरो जर्मनी का कौन था? बिस्मार्क। कोई दिक्कत? दो चार को पढ़ लिखाएंगे। इटली वाला, फ्रांस वाला लिखाए थे ना। कोई भी देश की होता बउआ, राजतंत्र के विरुद्ध आवाज उठा रहा था। गुलाम होता है, कष्ट सहता है, उसके बाद फिर क्या होता है? आज़ाद होता है। और वहाँ का हीरो रहता है सब ना। लिखिए आवाज नहीं, बस नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। लिखा दिया तो अच्छा बात है, फिर लिख लो क्योंकि कल धुनेंगे। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। आवाज आ रहा कैसे? नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। यार 1800 सुना, 14 नहीं सुना। नेपोलियन का पतन 1800। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए। इटली का राष्ट्रवादी नेता मेजनी, इटली का राष्ट्रवादी नेता मेजनी विक्टर इमैनुअल, इटली का राष्ट्रवादी नेता मेजनी विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर, काउंट एवं गैरीबाल्डी थे। गैरीबाल्डी थे। गैरीबाल्डी एवं राष्ट्रवादी नेता जो देश के हित चाहता था। क्या था जी? कोई दिक्कत बउआ? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। ये लिखा रहेगा, हम डंडा कल पड़ेगा। कार्बोनारी, कार्बोनारी एक गुप्त दल था। कार्बोनारी एक गुप्त दल था क्योंकि हका के रहता था ऑस्ट्रिया मारता न हो, पूरा यूरोपीय पर कब्जा कैले था, अपन चलवन के बैठे ले था। अब पुरानकन राजा जो था ओकर खत्म कैले था। आए समझ में जी? कार्बोनारी एक फ्रांस का एकीकरण लिखाए थे ना। फ्रांस के संसद को की कहते? नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
1831 ईस्वी में मेजनी ने 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली संस्था की स्थापना की थी। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली संस्था की स्थापना की थी। के नेक्स्ट 1834 ईस्वी में यूरोप में बहुत सारा देश आते वगैरह कहानी बता रहे हैं ना। 1834 ईस्वी में किसने यंग यूरोप की स्थापना की थी? यंग यूरोप संस्था की स्थापना की थी। यंग यूरोप संस्था की स्थापना की थी। कितना ईस्वी में? 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप संस्था की स्थापना की थी। संस्था की स्थापना की थी। लिख पा रहा हो? 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की नेक्स्ट स्टार पॉइंट 1800 की थी, लिख लिए ना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। पद पर नियुक्त किया था। पद पर लिख लिए। नेक्स्ट गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इटली का एकीकरण का लिखा रहे ने हो। गैरिबाल्डी पेशे से नेक्स्ट स्टार पॉइंट 1862 ईस्वी में काउंट काबूर का 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। 1862 में काउंट काबूर की 1862 में काउंट काबूर की नेक्स्ट स्टार पॉइंट 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ है। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। 1871 ईस्वी में इटली का नेक्स्ट स्टार पॉइंट जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसा है। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसा है। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र। कोई दिक्कत बउआ? फिर इतने याद हो जाएगा। हाँ चलिए, हैवी गुड डे। कल है याद करके आइएगा न, कल डंटा पड़ेगा। आज कलम दिए न, कल है डंटा। सब कॉपी सब खरीद लीजिएगा। रफ कॉपी रोज लाइए, सब कीजिए विषय में।